Hello students. So here we study about parallelism and perpendicular from a chapter straight line. This chapter is this topic very important for exam. Just look at here. Just look at here. Very important for exam. Parallelism and perpendicularity. देखो अगर इसमें एक्चुअली ना ये देखो पैरेललिज्म और परपेंडिकुलर का मतलब सिंपल सा समझो क्या होता है। पहले तो पैरेललिज्म का मतलब क्या हुआ। पैरेललिज्म का मतलब ये हुआ कि दो लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल का मतलब समझ पा रहे हैं ना, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा और वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपकी एक लाइन ये है, जस्ट सपोज तो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ये दोनों एक दूसरे का मीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपके क्या आपस में पैरेलल। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, पैरेलल लाइन। समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया बाबू, पैरेलल। तो एक्चुअली पैरेलल लाइन के लिए ना मतलब ये क्या होना चाहिए, आपस में एक दूसरे को मीट न करें। लेकिन यहाँ देखो एक्चुअली ना हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पड़ेगा ना, इसमें हमें कंडीशन देखना है पैरेललिज्म के लिए स्लोप में क्या कंडीशन होगा और परपेंडिकुलरिटी जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच के स्लोप में रिलेशन क्या होगा, ये हमें एक्चुअली यहाँ फाइंड आउट करना है और उसमें हमें स्टडी करना है। ओके चलो, तो पहले तो देखो पैरेललिज्म के लिए स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, दो अगर लाइन है वो अगर जो आपस में पैरेलल है उनके लिए स्लोप में क्या रिलेशंस होते हैं ये पहले हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। ओके चल, ये देखो कह रहा है टू नॉन वर्टिकल, नॉन मतलब वर्टिकल ना हो, ठीक है, टू नॉन वर्टिकल लाइन आर पैरेलल इफ एंड ओनली देयर स्लोप आर इक्वल। मतलब ये कह रहा है अगर जो लुक एट हियर, दो नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल का मतलब वर्टिकल ना हो, ठीक है, वर्टिकल थोड़ा सा बेंड हो, ठीक है, वो पैरेलल होंगे कब, जब दोनों के बीच का स्लोप क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा। ये जैसे प्रूफ इसमें आप देख सकते हो, जस्ट लुक एट हियर दिस प्रूफ, where L1 and L2 be two non-vertical lines, M1 M2 is slope and theta1 theta2 its inclination। जैसे यहाँ देखिए ये कह रहा, ये L1 एक लाइन है और एक L2 लाइन है, इसका एक ये क्या थीटा1 इसका थीटा2, ठीक है, L1 L2 की पैरेलल लाइन, जब दोनों लाइन पैरेलल है पक्का इनका स्लोप इक्वल होगा। अरे जब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनका इंक्लिनेशन जस्ट इंक्लिनेशन इक्वल होगा। जब इंक्लिनेशन इक्वल होगा तो दोनों साइड हम tan ऑपरेट कर दिए, tan थीटा इक्वल tan थीटा2 और इन प्लेस ऑफ tan थीटा1 व्हाट यू कैन राइट m1 इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड m2 इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। यही है ना, देखिए इसके प्लेस m1 m2 ये देखिए स्लोप दोनों आपस में इक्वल हो गए। फिर अगर सपोज करो फिर हम क्या करें, अगर देखिए इसको कन्वर्स हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, अगर जो मान L1 L2 है टू इक्वल स्लोप, अगर सपोज इनके पास दोनों के पास स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल होने का मतलब m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2 का मतलब जस्ट आप जानते हैं m1 की वैल्यू क्या होती है, जैसे m इक्वल टू tan थीटा होता है ना, m1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा tan थीटा1 और यहाँ m2 की प्लेस पे tan थीटा2, यहाँ जब सॉल्व करो तो थीटा1 थीटा2 इक्वल हो जाएगा। तो here lines L1 L2 are parallel, hence two non-vertical parallel if and only m1 equal to m2 and that is if and only their slopes are equal। ये आपके इसमें प्रूफ्स है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट लुक एट हियर। देखो इसमें क्या कह रहा था, अगर सपोज करो दो आपके लाइन्स ऐसे ध्यान देना, ये सपोज करो आपके दो नॉन वर्टिकल है, ऐसे देख लो ना, मतलब ये ध्यान है, ये आपका क्या है, सपोज करो ये थीटा1 है और ये सपोज करो थीटा2, यही था ना, ये मान लो L1 लाइन है, ये आपकी L2 लाइन है, ठीक है। अगर सपोज करो ये L1 L2 दो पैरेलल लाइन है, यहाँ से क्या आ जाएगा थीटा1 इक्वल टू थीटा1 इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा2, दोनों साइड हम थीटा को ऑपरेट tan को ऑपरेट कर ली तो tan थीटा1 इक्वल टू कितना आ जाएगा tan थीटा2, और जब tan थीटा1 किसकी वैल्यू होती है, स्लोप होता है m1 ऑफ फर्स्ट लाइन L1 और ये क्या आता है m2 मतलब स्लोप ऑफ जस्ट सेकंड लाइन दैट इज L2 क्रिएट, यहाँ m1 इक्वल टू m2। समझ पा रहे। सिमिलरली अगर आप देखो, अगर सिमिलरली आप m1 इक्वल टू m2 लेकर चलो, इसका कन्वर्स हम लेकर चलना है, कन्वर्स, ठीक। अगर m1 इक्वल टू m1 की प्लेस आप क्या रखोगे tan थीटा1 और m2 की प्लेस आप क्या रखोगे tan थीटा2, अब tan से tan कैंसिल, इसका मतलब थीटा1 इक्वल टू, समझ पा रहे हैं। अगर एक बार ऐसे देखो इसका कुछ रिवर्स हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना। देखो तो ये आपका हुआ दो लाइन अगर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, समझ में आ रहा है, यानी दो लाइन अगर आपस में आपके जस्ट वेट
यस ओके। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा, मतलब ये देखो पैरेललिज्म का ना हमने आपको क्या डिस्कस किया, मतलब अगर दो लाइन आपस में क्या होते हैं पैरेलल होते हैं तो इनके लिए कंडीशन ये होता है, उनके मतलब पैरेलल होने का मतलब ना उनके बीच के स्लोप का जो होता है ना, दोनों के ये जो आपके दोनों लाइन है उनमें स्लोप में जो रिलेशन ये होता है। ओके अब चल एक्चुअली देखो अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो थोड़ा हम आपको जस्ट यस इसमें आपको रिलेशन सही से पता हो गया। चलो ये एक्चुअली स्लोप है ना, देखो दोनों लाइन पैरेलल है, चलो पैरेलल हम कुछ आपको एक शायरी सुना देते हैं। क्यों तो सर आज शायरी सुनाने का मन है, चलो सुना देते हैं। क्यों देखो अगर सपोज करो दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल देखो पैरेलल का मतलब एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करते, वही तो है ना मतलब ना। ठीक है देखो इसमें हम एक आपको बता रहे हैं शायरी, इसमें है ना उसे मेरी कदर, ना उसे मेरी कदर, ना मुझे उसकी कदर, ना उसे मेरी कदर ना मुझे उसकी कदर, टू पैरेलल लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ पा चल ठीक है। तो यानी कि देखो वही पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यही है ना कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें तो पैरेलल होती है, वही हमने शायरी में आपको सुना दिया, ना उसे मेरी कदर ना मुझे उसकी कदर, बिकॉज टू पैरेलल लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। नहीं सही चलो ठीक है। सो ये देखिए ये तो आपका पैरेललिज्म का कांसेप्ट आ गया। यहाँ से मतलब देख इसमें जस्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बाबू ना, तो वहाँ से बस हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके स्लोप का जो भी है स्लोप में रिलेशन होता है m1 = m2। ठीक है अब चलो देखो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये देखो अगर दो आपके क्या लाइन से परपेंडिकुलर है उनमें स्लोप में रिलेशन क्या है, जस्ट लुक एट हियर स्लोप में। तो वहाँ देखो टू परपेंडिकुलर लाइन इफ वैल्यू दे प्रोडक्ट इज माइनस, मतलब सपोज करो फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है और सेकंड लाइन का स्लोप क्या है m2 है। जस्ट लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर देखो अगर सपोज करें हम आपको बता दे रहे हैं स्लोप आप ऐसे देख सकते हो, जस्ट लुक एट हियर अगर मान लो आपके टू पैरेलल लाइंस हैं, क्या टू परपेंडिकुलर लाइन, टू परपेंडिकुलर लाइन, अगर आपके दो परपेंडिकुलर लाइन है तो इनके बीच का जो स्लोप में रिलेशन होता है ना, रिलेशन बिटवीन इनमें रिलेशन होता है m1। अगर सपोज करो फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है और सेकंड लाइन का स्लोप क्या है m2 है, m1 × m2 होता है क्या -1। इसके आप क्वेश्चन लॉट ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व लॉट ऑफ। इसमें देखो ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना टोटल ये पैरेललिज्म और परपेंडिकुलर पर ही आपको क्वेश्चंस हैं। तो देखो पैरेललिज्म हमने आपको बता दिया और परपेंडिकुलर में ये जो m1 होता है फर्स्ट लाइन का स्लोप होता है, जैसे मान लो एक लाइन सपोज करा ऐसे कुछ है, एक लाइन आपका सपोज करो ये है नीचे वाला, ये आपका L1 लाइन है और ये आपका L2 लाइन है। देखो ये लाइन और ये एक दूसरे को मतलब क्या परपेंडिकुलर है ना, मतलब परपेंडिकुलर हम देखो 90 डिग्री समझ पा रहे हैं। तो इनके बीच का ये जो स्लोप में रिलेशन होता है ये ऐसा कुछ होता है। ठीक चलो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन जस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है चलो यस एक क्वेश्चन आप ये देख सकते हो, just wait, yes a very important question, it is I just highlighted it, just this portion, just wait okay chalo okay this question ये कह रहा है देखो इफ दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये देखो पहले क्वेश्चन लिख लो, कह रहा है 2x - 3y + 5 = 0। तो एक ही क्वेश्चन हम आपको बस बताएंगे ताकि ना आपको देखो सेम आइडिया है हर क्वेश्चन के करने के ना सेम आइडिया है। बस एक क्वेश्चन आप अगर आपका माइंड में सही से फीड हो गया ना देन यू हैव नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं? तो पहले तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे समझिए। ये कह रहा है देखो 2x - 3y + 5 = 0। फर्स्टली यू हैव टू रीड द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। पहले आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखो, क्या है 2x - 3y + 5 = 0। ओके आप लिख दो, ये है जस्ट वेट 2x
-3y प्लस 5 इक्वल 0। दूसरा है आपका ये क्या है, px प्लस 6y और प्लस 7 इक्वल्स 0। पक्का? ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इसमें ये आपसे कहा गया ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। क्या है, दोनों आपस में पैरेलल लाइन है। तो इसमें हमें किसकी वैल्यू बतानी है, इसमें हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसको हम कैसे आपको p की वैल्यू बताते हैं। एक्चुअली देखो इसमें ना आपको पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करना है। पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करने का मतलब इनके जो स्लोप होता है ना, स्लोप में जो रिलेशन होता है m1 = m2, उसका कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो ये कह रहा है, ये देखो दोनों लाइन ये कह रहा है these two lines are parallel, then find p। इसमें आपको p की वैल्यू बतानी है। समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट लुक एट इट। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहां सॉल्यूशन लिखोगे, ये देखो ये कह रहा है ये और ये दोनों आपस में क्या है बाबू, पैरेलल लाइन का मतलब सपोज करो इसका इक्वेशन कुछ ऐसा बना होगा और इसका कुछ इक्वेशन कुछ इस टाइप से बना होगा। थोड़ा सा पैरेलल बना देना। पैरेलल का मतलब कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं? चलो ठीक है। चल ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। सपोज करो इसका इक्वेशन ये है, क्या है, सपोज करो इसका इक्वेशन है ये 2x - 3y प्लस 5 इक्वल्स 0। ओके, और सिमिलरली इसको हटा रहे हैं, थोड़ा सा अलग कलर से करोगे ताकि आपको दिखे। चलो सपोज करो इसका इक्वेशन ये आपका एक अदर पैरेलल लाइन है और इसका इक्वेशन कितना है, तो इसका इक्वेशन आपका px प्लस 6y एंड प्लस 7 इक्वल्स 0। पक्का? अब सुनो, ये देखो ये इस लाइन का इक्वेशन था और ये इस लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो इनके बीच हमें क्या, जो ये जो p है ना, p जो अननोन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चल इसको देखो पहले सॉल्व कैसे करेंगे, इसको जस्ट करिए। चल तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इसको पहले y के लिए सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन वैसे करना, 2x - 3y प्लस 5 इक्वल्स 0। पक्का? तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा -3y इक्वल्स कितना आएगा, -2x - 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो यह आएगा, ध्यान देना, जस्ट एक लुक एट हियर, ये माइनस इस साइड भी है, माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी है। पक्का? इसका मतलब माइनस क्या होगा, वो माइनस इज कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड। दैट्स व्हाई हियर यू गेट 2/3 into x और प्लस 5/3। ओके, अब ये देखो, अगर ये आपका मान लो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इससे हम स्लोप देखो, ये आपको ऐसे पहले बॉक्स में बनते हैं। अभी हम जस्ट बता रहे हैं आप क्या करोगे। सिमिलरली दूसरे को लो, दूसरे को सॉल्व करो, दूसरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा। अब देखो दूसरे को सॉल्व करने की वैसे जरूरत भी तो नहीं है ना, जस्ट लुक एट हियर। आप देखो जस्ट हमने आपसे क्या कहा था, सपोज करो ये है, आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, बट देखो यही से मेरा काम हो जाएगा। यही आपको सर कैसे, देखो हम बता रहे हैं कैसे। जैसे ये इक्वेशन है, ठीक, इसका हम स्लोप फाइंड आउट करें। इसका स्लोप फाइंड आउट करो, इससे कंपेयर करोगे y = mx + c। इससे mx + c से फाइंड आउट करो, m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू 2/3 आ गई। यानी या m, इसको m1 ले लो, m नहीं तो m1 ले लो ना। m1 का मतलब मान लो फर्स्ट लाइन का स्लोप, ठीक है। चलो तो मान लो जो फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, m1 = कितना आया आपका, m1 = आपका 2/3 आया, ठीक है। अब चलो सपोज करो कि ये जो इक्वेशन सेकंड था, इसका हमने स्लोप लेट कर दिया, लेट स्लोप ऑफ, क्या कहोगे, लेट स्लोप ऑफ इक्वेशन सेकंड, ये जो सेकंड है इस m2, ध्यान देना m2, ठीक है। पक्का m2 है। चलो जब इसका स्लोप m2 है, तो हमने आपको बताया था जब दो लाइन अगर आप आपस में पैरेलल हैं तो इनके स्लोप में रिलेशन क्या होता था, इनके स्लोप में रिलेशन ही होता था ना, आपको बताया था m1 = m2। पक्का? अब चलो m1 = m2, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू आपकी 2/3, ओके, और m2 जस्ट वेट। तो यहाँ से आप m2 फाइंड आउट करो। m2 फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट लुक एट हियर, यहाँ से सेम वही y के लिए सॉल्व करो। ये y के लिए सॉल्व करो तो क्या आएगा, 6y = देखो -3x और -7, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3/6 x और -7/6।
यहाँ से देखो m2 की वैल्यू मान लो सपोज यही हमने कहा था ना, इस लाइन का स्लोप क्या है m2 है, यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -p/6, ध्यान देना। अब देखो m2 के प्लेस हम क्या रख सकते हैं -p/6, तो यहाँ आप क्या रख सकते हैं -p/6, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे देन यू गेट व्हाट p इक्वल्स -4। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, 3 to the 6, 2 times 2 to the 4 up to the 1, यानी फाइनली you just get what p equals -4, और यही आपसे इसकी वैल्यू यहाँ पूछी जा रही है। तो समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो ये हुआ पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिखोगे if two lines are parallel, अगर दो लाइन जब पैरेलल होते हैं तो हमने ये रिलेशन होता है, तो ये हमने रिलेशन लिख दिया और यहाँ से हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट, तो मतलब p की हमें वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करनी थी ना, तो हमने p की वैल्यू बाबू यहाँ से हम इजीली वे में फाइंड आउट करें। पक्का? चल, जब ये हो गया इसके बाद से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, चल फिर आप ये देख सकते हो, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन हमने आपको पैरेलल करा दिया, दूसरा क्वेश्चन हम आपको परपेंडिकुलर पे सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, चल इसके बाद से सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आप कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट बस यही है, दो कॉन्सेप्ट है, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स का आपको यूज करना है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, सेम लगभग वही, बस इसमें भी आपको m1 फाइंड आउट करना है एंड देन यू हैव आल्सो फाइंड द m2। okay, and you have to know, you have given here these two lines are perpendicular, so you know that if two lines are perpendicular then their slope will be what, m1 into m2 equal to -1. okay, first we find m1 from equation that is from equation 1, and that equation 1 will be what बताओ, इक्वेशन 1 क्या होगा, वो आपका फर्स्ट लाइन का इक्वेशन होगा और इक्वेशन 2 क्या होगा, सेकंड लाइन का इक्वेशन होगा। वहां से m1 m2 फाइंड आउट करो, m1 m2 इक्वल टू -1 करो, वहां से आप जो भी आपको रिलेशन है कि आपकी एक जो भी अननोन होगा उसकी आप वैल्यू इजीली वैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे हम इसे क्या पक्का, चलो देखो ये पहले क्वेश्चन लिख लो, 2x + 3y = 7। क्या है, 2x + 3y = 7। देखो ये 2x, देखो ये 2x + 3y - 7 = 0। जस्ट क्वेश्चन देखो ना, 2x + 3y - 7 = 0 और कह रहा है 4y - 3x - 12 = 0। 4y, दूसरा क्या है 4y - 3x - 12 = 0। वंस टाइम हो क्वेश्चन देखिए, 4y - 3x - 12 = 0। 4y - 3x - 12 = 0। ओके, चल ये देखो ये कह रहा है आपसे, जस्ट लुक एट हियर, ये आपसे ये कहा जा रहा है ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर, क्या है बाबू, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें इनमें m1 m2 जो है ना, जो रिलेशन होता है उसमें यहाँ p देखो एक्चुअली अननोन है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले देखो इसको सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, देखो सॉल्यूशन, जस्ट सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, देखो ये आपका बस सेम जो जस्ट लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व कराया था ना वैसे आप करोगे। ये देखो ये है 2x + 3y = कितना है, जस्ट 2x + 3y - 7 = 0। यहाँ से आप 3y = क्या लिख सकते हो, तो सर -2x और प्लस हम 7 लिख सकते हैं। यस, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ से y की वैल्यू आप लिख सकते हैं -2y 3x और प्लस 7/3। ओके, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आप देखो ये आपका इक्वेशन है, अगर हमने सपोज कर लिया इसका क्या स्लोप m1 है, सपोज कर इस लाइन का स्लोप एक्चुअली फर्स्ट लाइन है ना, जो मान इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 का ये है, इसका मान स्लोप हमने m1 कंसीडर किया है। तो m1 की वैल्यू क्या आएगी, इसका कंपेयर किससे करेंगे, y = mx + c, y = mx + c, तो वहां से क्या आ जाएगी, ये -2/3, m1 की वैल्यू क्या आ गई -2/3, मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप ये, अरे इससे y = mx + c से कंपेयर करोगे ना, तो m1 ले लो, हाँ m1 x + c, x कैंसिल, m1 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब फिर देखो आप यहाँ से फिर वही काम करो, वही काम मतलब ये देखो 4y - 3x - 12 = 0। आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू गेट व्हाट, 4y = 3x और प्लस 12। ये देखो here minus and here minus, after transposing this we just get here plus, so here y = what, p/4x
और प्लस 12/4, 12/4 का मतलब व्हाट, यह 3, जस्ट आई डायरेक्ट राइट इट। इट मीन्स देखो अगर इसका हमने सपोज इसका हमने स्लोप कंसीडर किया m2 तो इसका मतलब m2 y इक्वल टू m2 y इक्वल टू से हम कंपेयर करते हैं y इक्वल टू m2x प्लस c। यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी p/4। यहाँ से देखो m2 की वैल्यू कितनी आई बाबू p/4। अब ध्यान दें ये ठीक है। अब देखो एक्चुअली हमको इसमें ये कहा गया है आप हमें p की वैल्यू बता। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो देखो अगर जो बाबू जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो हमने इसमें क्या आपको बताया था, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप इज गिवन बाय m1 into m2 इक्वल टू -1। तो देखो हमने यहाँ m1 की वैल्यू फाइंड आउट किया, m2 की वैल्यू फाइंड आउट किया, तो यहाँ से अगर हम इनके स्लोप में क्या रिलेशन अगर फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखोगे बताओ, वी नो दैट if two lines are perpendicular then m1 into m2 इक्वल टू कितना -1। m1 की वैल्यू रख लो, m1 की वैल्यू कितनी है -2/3 और इंटू m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू का आंसर 3/4 इक्वल टू कितना -1। देखो माइनस माइनस बोथ साइड से कैंसिल आउट और देखो 2 से 2 टाइम में कट जाएगा यानी कितना आएगा p/6 नीचे बचेगा इक्वल टू 1। फाइनली यहाँ से सॉल्व करोगे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू 6 और यही आपका p है। जो p की वैल्यू पूछा जा रहा है तो फाइनली p की वैल्यू कितनी आए, इस p की वैल्यू आपका आया 6 और ये आपका फाइनल। समझ पा रहे आप आंसर वेरीफाई भी करा सकते हो इफ यू वांट। चलो यहाँ से देखो जो भी है p की वैल्यू सॉल्व किया, यस देखो ये आया था ना p की वैल्यू, जस्ट लुक एट ये जस्ट बस यही आया था ना, देखो p इक्वल टू 6 और जो हमने जस्ट सॉल्व किया ऐसे p की वैल्यू 6। ऐसे क्वेश्चंस करोगे बस। देखो हमने आपको देखो दोनों केस हमें बता दिया, पैरेललिज्म वाला भी बता दिया और क्या बताया परपेंडिकुलर वाला भी बता दिया, ठीक है। और सेम टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन आपके अराइज होंगे, यू कैन इजीली सॉल्व। जैसे हम आपको बस हिंट कर दे रहे हैं कैसे क्वेश्चन और आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं। देखो सेम ये कह रहा है वही क्वेश्चन, जस्ट लुक एट हियर, आप थोड़ी सी इसको रीड कर सकते हो, जस्ट लुक एट हियर। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। या सो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बताना जो इसके पैरेलल हो और क्या इससे पास करे। ओके तो यहाँ स्लोप हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहाँ स्लोप फाइंड आउट कर लो, स्लोप की वैल्यू ये है और एक पॉइंट से पास करने वाला लाइन y माइनस y इंटू m इंटू x माइनस x, ये हम पहले ही आपको बता रखे थे, ठीक है। चलो यानी कि आप ये सब कर सकते हो। ओके लॉट ऑफ एग्जाम सॉल्व प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। ओके ये देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअली रिफ्लेक्शंस का यूज हो रहा है। ओके रिफ्लेक्शंस यू ऑलरेडी स्टडी इन लास्ट लेक्चर्स। ओके ये कह रहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस। ये कह रहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस। हमको देखो इस पॉइंट का इमेज हमें फाइंड आउट करना है, कहाँ, इन द लाइन दिस। समझ पा रहे हैं? तो इस लाइन में आपको इसका इमेज फाइंड आउट करना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे ध्यान देना। सपोज तो आपने ये आपका इक्वेशन है, सपोज ये इक्वेशन है, ये हम देखो जस्ट इसका इक्वेशन है, ठीक है। और इस पॉइंट का आपको ये, तो पहले तो देखो ये इसको y के साथ तो इसका आप क्या स्लोप फाइंड आउट कर लो। ओके स्लोप फाइंड आउट करो, उसके बाद सपोज तो इसका हमने क्या इमेज ले लिया, ये p है तो इसका क्वाड ये इमेज से हमने क्या किया p डैश लिया, इसको मिड पॉइंट थ्योरम लगा लो। देखो मिड पॉइंट थ्योरम लगाए परपेंडिकुलर दिस और उसके बाद से यहाँ से क्या आप देखो मिड पॉइंट थ्योरम लगाए एंड देन आफ्टर सॉल्विंग यू गेट जस्ट योर आंसर। ओके चल ठीक है। तो यहाँ तक देख हमने आपको बस मेन जो कॉन्सेप्ट है ना उसको हमने आपको बता दिया। ओके अब देखो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल जस्ट सॉल्व सम प्रॉब्लम फ्रॉम योर एक्सरसाइज। आई थिंक उसके बाद से ना आई थिंक इन दैट लेक्चर आई विल टोटली कंप्लीट एक्सरसाइज दैट एक्सरसाइज। ओके ठीक है, एक लेक्चर और है इसमें आपका ये हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ओके फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके